आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। आज आपके साथ आपकी पूनम बहुत अमेजिंग टिप शेयर करेगी। सारी टिप बहुत यूज़फुल है, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इनके 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप होती है जिसका मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करती हूँ, उसी में से आपके साथ कुछ कुछ टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो आज की टिप स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस टिप को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है रूबी कौर जी को, लाजपत नगर, दिल्ली से। दूसरा थैंक यू जाता है संतोष जी को, बेंगलोर से। और तीसरा थैंक यू जाता है मृदुल गुप्ता जी को। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। और इस टिप को आप देखने के बाद जरूर इस्तेमाल करिएगा, ये 100% वर्क करती है और आप खुश होने वाले हैं। तो देखिए, आजकल ज्यादातर क्या हो गया है, हम सब के घर में इस तरह के गैस चूल्हे हैं जो ग्लास के बने होते हैं। अब इनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी क्लीन कर लें, इसमें हल्की सी एक गंदी सी लेयर दिखाई देती रहती है, शाइन नहीं रहती। तो उसके लिए आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी। और ये टिप खाली आप गैस में नहीं, कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमको लेना है वैसलीन। अभी आपने देखा कि ये जो ग्लास चूल्हा है ना, ये इतना क्लीन नहीं है, इसमें हल्की हल्की डस्ट दिखाई दे रही है और इसकी साइन तो कहीं चली ही गई है। तो उसके लिए बस आपको वैसलीन इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है। अब आपको लेना है टिश्यू पेपर या फिर बेबी वाइप्स आते हैं ना, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से वैसलीन को बढ़िया सा इस ग्लास के चूल्हे में मिक्स करना है। ये देखिए, अभी आपके सामने ही दिखा रही हूँ रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि जिधर मैं क्लीन कर रही हूँ और अभी जहाँ क्लीन नहीं किया, दोनों में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। और यह टिप आपको रात में इस्तेमाल करनी है क्योंकि पेट्रोलियम जेली है। और यहाँ पर अगर आप तुरंत इस तरह वैसलीन लगा के गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं ना, और वैसलीन कहीं छूट गई तो फिर आग पकड़ने का डर है। इसलिए आपको रात में अच्छे से इस तरह से क्लीन करना है और बस 2 घंटे के लिए गैस चूल्हा को ऐसे ही छोड़ देना है। जिससे क्या होगा, क्लीनिंग तो अच्छी हो ही जाएगी और इसकी लेयर भी प्रॉपर इस गैस के चूल्हे में बैठ जाएगी और साइन भी बरकरार रहेगी। आजकल हमारे घर में जो अलमारियां होती हैं ना, उसमें पेंट बहुत बढ़िया होता है और वो अच्छे से आप क्लीन नहीं कर पाते, साइन चली जाती है, गंदी सी दिखने लगती हैं। तो इस टिप को आप अलमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हम अपने घर में वॉलपेपर लगवाते हैं, वहाँ भी आप इस तरह से क्लीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील के बर्तन, जैसे देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बर्नर भी एकदम क्लीन हो गए हैं, ये देखिए। तो आप इस तरह से इस टिप को आजमा सकते हैं और अपने घर में अपने गैस चूल्हा को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं, वो भी 1 बूंद पेट्रोलियम जेली से। तो थी ना एकदम कमाल की टिप। अब आप देख सकते हैं पहले से अब के रिजल्ट में अंतर। तो होप करती हूँ कि यह टिप बहुत यूजफुल लगी हो और आपको बेहद पसंद आई हो। तो अब देख लेते हैं आज की दूसरी और बहुत ही खास टिप। और यह टिप भी आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है। हम सब अपने घर में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार जब टूथपेस्ट में थोड़ा सा पेस्ट बचता है ना, तो निकालना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आज आपके लिए बिल्कुल छोटी सी टिप बताऊंगी, हो सकता है आपको पता भी हो क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। तो आप अगर यह टिप जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके नेक्स्ट टिप देख लें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह का बेलन लेना है और इस पेस्ट के पीछे भाग से आगे की तरफ बेलन को बेलना है और फिर इस तरह से खाली पेस्ट को मोड़ देना है। अब आपको लगा देना है क्लॉथ पिन। ये देखिए, इस तरह से पिन लगा दें बस। अब अगर बच्चे भी है ना घर में छोटे छोटे और वो लोग ब्रश करने गए तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप क्लॉथ पिन कोई सी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की स्टील की है या प्लास्टिक की है, सारी पिन सेम ही काम करती हैं। तो ये देखिए, छोटी सी टिप थी लेकिन कितनी कारगर थी। तो होप करती हूँ कि यह टिप भी बहुत यूजफुल लगी हो। अब देख लेते हैं आज की एक और बहुत ही खास टिप। पूरी दुनिया में 100% महिलाओं की एक ही दिक्कत है और वो है बाल झड़ने की। तो आज आपको एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी। अगर आप इस टिप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कम से कम 90% तक तो प्रॉब्लम यूं ही खत्म हो जाएगी। तो जब भी आप बालों में कंघा करते हैं ना, तो आप कॉम्ब बहुत ध्यान से खरीदें। देखिए, हम मार्केट से हरी सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, कई चीजें महंगी महंगी लेके आते हैं, लेकिन एक चीज का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो है कंघी। हमको जिस तरह की भी मार्केट में दिखी हम उठा के ले आते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर से जुड़े हुए एक ऐसे हिस्से का भाग है जिसको हम सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे बाल। तो जब भी आप मार्केट जाएं, कंघी लेने जाएं, तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। आपको ज़्यादातर बड़े दांते वाली कंघी लेके आनी है और हमेशा अच्छी क्वालिटी की कंघी खरीदें। अगर वो 10-20 रुपए महंगी मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कंघी हमेशा अच्छी लें। आप देख लें कि उसके ये जो दांते हैं ना, वो इस तरह के ना हो कि बाल फंसे।
ज्यादातर तो आपको लकड़ी की कंघी लेके आनी है, और अगर आपको नीम की लकड़ी की कंघी मिल गई ना, तब तो सोने पे सुहागा। मैं हमेशा ये 3-4 कंघियां हैं जिसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट कंघी है और जिसको मैं 5 साल से यूज कर रही हूँ, वो है वो जो सबसे पीछे रखी ब्राउन वाली। ये जब हम बड़े दांते वाली कंघी से कॉम्ब करते हैं ना, तो हमारे बाल नहीं उलझते, स्कैल्प में बढ़िया सी मसाज होती है। तो है ना बहुत बढ़िया सी ये टिप। होप करती हूँ आपको पसंद आई हो और आज के बाद आप भी कंघी खरीदते टाइम थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो अब देख लेते हैं गर्मियों की स्पेशल टिप। देखिए, गर्मियों में आप सबको पता है कि हमको दही लस्सी खाना कितना फायदेमंद है, लेकिन जैसी जैसी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना, तो जब आप दही जमाते हैं तो फटाफटा जमता है, उसमें वो स्वाद नहीं रहता जो ठंड की दही में रहता है। तो आज आपको बढ़िया सी टिप बताऊंगी, और अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका भी थक्केदार और बहुत टेस्टी मीठा मीठा दही जम के तैयार होगा। तो सबसे पहली टिप है ये कि आपको दही हमेशा मिट्टी के बर्तन में जमाना है, स्पेशली गर्मियों में। अब आप सोचेंगे कि पूनम, हम मिट्टी का बर्तन खरीदें फिर दही जमाएं, इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आपको बढ़िया सी टिप और बता देती हूँ। हम अपने घर में बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं जिसमें कलश स्थापना करते हैं। करवा चौथ के लिए हम करवा लेके आते हैं। अभी देखिए नवरात्रि चल रही है, आप सब कलश लेके आए होंगे। बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। कोई भी मिट्टी का बर्तन हो तो आप उस बर्तन को धो के साफ करके अच्छे से रख लें और दही जमाने में उसका इस्तेमाल करें। अब जब हमको दही जमाना है इस बर्तन में, तो इस बर्तन की कुछ खासियत होती है। ये बर्तन टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, गर्मियों में ये गर्म नहीं होता। और स्टील के बर्तनों में जब हम दही जमाते हैं ना, तो बर्तन हीट से ही गर्म हो जाते हैं और इसलिए दही फटाफटा जमता है। तो आपको सबसे पहले इस बर्तन में डालना है जामन। जामन आप छाछ का भी ले सकते हैं और दही का भी। मैं 1 केजी दही जमा रही हूँ, इसलिए मैंने 4 चम्मच दही को अच्छे से मिक्स करके फेंट लिया, इस बर्तन में डाल दिया, चारों तरफ इस तरह से घुमा दिया। फिर हमको लेना है गुनगुना दूध। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें अगर उंगली डालते हैं ना, तो आपको बिल्कुल हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है। इससे ज़्यादा अगर आपने दूध गर्म डाल दिया ना, तो ये दही फट जाएगा। तो दूध आप पकाएं और उसके बाद पूरी तरह से ठंडा कर लें। आजकल तो गर्मी का टाइम है, रूम टेम्परेचर में रखा हुआ ही दूध डालें। फ्रिज से भी आप निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन उस दही को जमने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया, जामुन को अच्छे से मिक्स कर दिया था, चारों तरफ फैला दिया था और दूध डाला। दूध डालने के बाद बहुत अच्छे से स्पून से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, जिससे कि दूध में भी अच्छे से जामन हो जाए। और बचा हुआ जो ग्लास था ना, उसको भी मैंने उसी में अच्छे से खंगाल के दूध से ही डाल दिया था। अब मैंने इस दही को 7 घंटे के लिए रख दिया। वैसे तो 6 घंटे में गर्मियों में दही जम जाता है, लेकिन मैं अभी आपको 7 घंटे बाद दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी इस दही को मैंने फ्रिज में नहीं रखा, नहीं तो ये दही और गाढ़ा होता। तो होप करती हूँ कि आज की सारी टिप यूजफुल लगी हो। तो आप सबसे फिर मिलूंगी, तब तक आप सबको जय श्री राधे।